करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ना ही हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ना ही हम एनर्जी बना सकते हैं, ना ही हम तोड़ सकते हैं। आपने सुना है कि हाँ भाई एनर्जी दुकान से मिल रही हो, जाकर खरीदने, ऐसा तो नहीं होता ना। एनर्जी बस कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ना ही आप एनर्जी बना सकते हैं, ना ही आप एनर्जी तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये देखो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट रिमेन्स अनचेंज्ड और कॉन्स्टेंट। हैरानी वाली बात यह है कि जब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है तो वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि सेम रहती है। ये ऐसे नहीं होता इधर ज़्यादा है एनर्जी, इधर थोड़ी सी कम है एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाए, कहीं पर भी जाए ये एनर्जी कन्वर्ट हो, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड मतलब सेम रहती है। इज इट क्लियर? देखो, अब मैंने एग्जांपल लिया है एक टॉर्च का। टॉर्च पता है ना, जैसे कि फ्लैश लाइट होगी मोबाइल की या सिंपल टॉर्च, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, फिर वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन उसके अंदर लाइट जलती है, लाइट एनर्जी में, एंड देन हीट एनर्जी में। तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ना ही हम एनर्जी बना रहे हैं, ना ही हम तोड़ रहे हैं, जस्ट एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, देन इधर इट इज जस्ट कन्वर्टिंग, नॉट वी आर क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मतलब ट्रांसफॉर्मिंग। इधर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रही है, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another form. It remains unchanged or constant or same. That's it. ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और एक और एग्जांपल आपको कराते हैं। मान लीजिए आप, जैसे कि ये देखो, ये स्केच है। ठीक है, ये मतलब मार्कर है, ये मैंने अभी ऐसे करके पकड़ा हुआ है। ठीक है, एंड देन ये बीच में आएगा कोई पॉइंट पे, एंड देन ये नीचे ये ग्राउंड पे गिर जाएगा। राइट, यही चीज़ होगी ना। तो यहाँ पे पॉइंट ए पर क्या है? अभी ये रेस्ट पर होगा। जब मार्कर अभी मैंने पकड़ा हुआ है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पर है, इसके ऊपर कौन सी एनर्जी लगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं ऐसे करके गिराऊंगी इसे तो ये मूव करेगा। मूव करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी लग रही है, तो बीच में कहीं काइनेटिक एनर्जी लग जाएगी, राइट, और फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? स्टार्टिंग में जब मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। फिर उसके बाद कहाँ आ गया? मतलब कि मूव करेगा एंड देन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में आ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? मार्कर मैंने भी पकड़ा हुआ है, जब ये ग्राउंड पे मतलब नीचे जाके टच होगा तो पहले ये पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि रेस्ट पोजीशन पर है। जब मैं इसे फेंकूंगी तो ये मोशन में आ जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अंदर। ठीक है, समझ आ रही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? इसके बाद हमने डेरिवेशन करनी है। हम क्या एक एग्जांपल से समझेंगे। अभी मैंने बोला एक लाइन कि ये अनचेंज रहती है और कांस्टेंट रहती है। अब हम इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे। हम क्या करके दिखाएंगे? प्रूफ करके दिखाएंगे एक एग्जांपल लेकर, कि हम बताएंगे कि कोई भी आप पॉइंट पे चले जाएं, कहीं पर भी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ये इसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल से डेरिवेशन करेंगे। इज इट क्लियर? तो उससे पहले आपका काम क्या है? डेफिनेशन, एग्जांपल जो मैंने बोला है उसे नोट कीजिए। दिस एग्जांपल एंड दिस वन ऑल्सो। ओके, सो नोट कर लीजिए, फिर हम डेरिवेशन करते हैं इसकी। ओके, अब हम करेंगे डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। मान लीजिए एक बॉल है, मैंने पकड़ी हुई है एंड वो बीच में सेंटर में आएगी एंड देन ऊपर से वो नीचे आएगी, गिरेगी। समझ रहे हो? ये बॉल पकड़ी, मान लो बॉल मैंने ऐसे पकड़ी एंड देन नीचे गिर गई। ठीक है, और बॉल का पॉइंट ए है और ये बी है एंड ये सी है। ठीक है, सी थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम। ओके, सो पॉइंट ए पर हम सबसे पहले हम डेरिवेशन में करने के वाले हैं।
इस डेरिवेशन में क्या होगा, हम देखेंगे कि मतलब पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो चाहे या पॉइंट सी हो, इन तीनों पॉइंट्स पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, चाहे पॉइंट ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस डेरिवेशन में हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट्स पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी कांस्टेंट रहेगी, विच मीन्स सेम। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो। पॉइंट ए पर सबसे पहले हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। क्या करेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर जब मैंने बॉल पकड़ी हुई है, मान लो ये बॉल है एंड बॉल पकड़ी है पॉइंट ए पर, स्टार्टिंग में तो बॉल मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, स्टार्टिंग पर वेलोसिटी जीरो होगी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, सो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो हमारी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर क्या आ गई, एम जी एच, यही आ गई ना, दोबारा लिख देती है, देखो एम जी एच, ये हमारी क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी आ गई पॉइंट ए पर। जिस तरह हमने पॉइंट ए पर निकाली, अब हम पॉइंट बी, अब हम करेंगे पॉइंट बी के लिए। एट पॉइंट बी, देखिए एट पॉइंट बी, सो इधर देखिए क्या होगा, पॉइंट बी पर सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m। अब v स्क्वायर कैसे निकालें, तो यहाँ पे देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है इक्वेशन। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट मतलब जो बॉल सी हमने पकड़ी है वो तो स्टार्टिंग में तो जीरो होगी ना, स्टेशनरी है। सो यहाँ पे जो a होगा हम उसे g लेंगे एंड जो x होगा उसे हम मतलब s जो होगा उसे हम x मानेंगे। ठीक है, सो 2gx, ये v स्क्वायर की वैल्यू है, इधर मैं पुट कर दूंगी 2gx, 2 से 2 कैंसिल, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नहीं आएगी, 2 तो कैंसिल हो गया ना, mgx आ गई काइनेटिक एनर्जी की, इसे हम ठीक है, सो ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। सो इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच, सो एम एम ही रहेगा, जी भी, एच का देखो पंगा क्या है। पॉइंट बी पर मैं खड़ी हूँ, मतलब मेरी पॉइंट बी पर मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट हमने निकालनी है, पॉइंट बी से सी तक की हाइट निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, ये चीज़ पूरी एच है एंड ये चीज़ एक्स है। एच में से जब मैं एक्स को माइनस करूँगी, बी से लेके सी तक का मतलब हाइट निकल जाएगी, एच माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, ये एच है एंड ये चीज़ एक्स है, जब मैं इतने में से इतने को माइनस करूँगी ये चीज़ निकल जाएगी। समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस पूरे में से ये चीज़ माइनस कर दो तो ये चीज़ निकल आएगी, तो एच माइनस एक्स इज बी से लेके सी तक की हाइट। सो एच क्या होगा हमारे पास, एच माइनस एक्स, सो इधर लिख दो एच माइनस एक्स। सो अब एम जी एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, सो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इज एम जी एक्स, राइट। सो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव कैंसिल आउट होगी एंड हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एम जी एच आ गई, राइट। सो अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं, ए पॉइंट पर हमने क्या निकाली थी,
पॉइंट ए पर भी जो मैकेनिकल एनर्जी थी क्या आई थी, mgh आई थी, एंड पॉइंट बी पर भी mgh आई है। अब हम पॉइंट सी पर निकालेंगे, पहले आप नोट कर लो, फिर हम पॉइंट सी पर निकालेंगे। ओके, अब हम पॉइंट सी पर निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट सी पर कैसे निकलेगी, मैंने अभी ए और बी का हमने रिजल्ट लिख दिया। पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी mgh आई, पॉइंट बी पर भी mgh आई। अब सी पर देखते हैं। सो पॉइंट सी पर क्या है कि सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यही होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताइए। हाफ mv² होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो v² को पुट किया था ना, याद करो। अभी हमने क्या किया था, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई थी, सो 2gh, मतलब a को हम g लिखेंगे, s को हम h हाइट, c की h हाइट होगी। सो v² की जगह हम 2gh लिख देंगे। सो मैं वही काम करूँगी, इधर मैंने लिख दिया 1/2 2gh, 2 से 2 कैंसिल, और m भी तो है, हम m भूल जाते हैं, m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास mgh। एंड पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग। वो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है mgh। बट सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइट क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड पर पहुँच गया ना, सो यहाँ पे हाइट है 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सो क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, 0 आ गई, राइट। सो आगे देखिए, अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे पॉइंट सी पर। क्या आ गई पॉइंट सी पर मैकेनिकल एनर्जी, देखो ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या निकली है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, सो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सो अब आप देखेंगे ये किस पे निकली है, एट पॉइंट सी पर। सो ए पॉइंट पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी mgh, बी पर mgh, सी पर भी mgh। ये क्या शो कर रहा है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो कहता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो ये नहीं कि कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, ऐसी चीज़ नहीं होती, वो कॉन्स्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी mgh mgh mgh, ये चीज़ क्या शो करती है, हमने प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट। आई होप से समझ आई होगी, आ रही है तो नोट करो, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमने इसे ही हम डेरिवेशन कहते हैं। ओके।